दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है किंतु सफल नहीं हो पाता। क्यों? जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। वास्तव में दोस्तों सफल होने के लिए कुछ हुनर की आवश्यकता होती है। यदि हम उन हुनर को सीखते रहें और उन पर वास्तव में काम करते रहें तो हम सफल अवश्य होंगे। इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ प्रसंग बता रहे हैं जिनको सुन करके मुझे पूरी उम्मीद है आप भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ कर देंगे। शुरू करते हैं। ये पहला प्रसंग जुड़ा है महान दार्शनिक सुकरात के जीवन से। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलासफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतारकर नदी की गहराई को नापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें सफलता के लिए जुनून पालना पड़ता है, उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा प्रसंग अभ्यास के महत्व से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास चला गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान बने, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी जैसे महान ग्रंथों की रचना की। तो दोस्तों अभ्यास की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप सफलता के मार्ग पर अवश्य बढ़ते जाएंगे। दोस्तों अगला प्रसंग जुड़ा है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन से। आइए। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले
एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत रहे। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन वे ऐसे ही कलाम नहीं बने। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण उन्हें बहुत निराश होना पड़ा, क्योंकि वे पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार मेरा चुनाव हो जाएगा। चुनाव नहीं हुआ। वे घर परिवार छोड़ करके मथुरा चले गए। वहाँ पर उन्हें ऋषिकेश बाबा शिवानंद जी मिले। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। बाबा ने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। यू आर नॉट डेस्टिनाइड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। व्हाट यू आर डेस्टिनाइड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड नाउ, बट इट इज predetermined. Forget this failure, as it was essential to lead you to your existence. Become one with yourself, my son. Surrender yourself to the wish of God. बाबा शिवानंद जी के कहने का यह अर्थ था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में जहाँ पहुँचना है तुम्हें उसका पता नहीं है। अपने कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। तुम्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ पर अब तुम अभी नहीं पहुँचे हो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श का प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। तो अगर आप निराश नहीं होंगे और निरंतर कर्म करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा प्रसंग रामानुजन जी, श्रीनिवास रामानुजन के जीवन से संबंधित है। रामानुजन का जन्म एक गरीब परिवार में 22 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु के इरोड कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर कलर का काम करते थे। रामानुजन के जीवन पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने एस एल लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। गणित का ज्ञान तो जैसे उन्हें ईश्वर के यहाँ से ही मिला था। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट्स एवं कई अवार्ड मिले। वर्ष 1904 में जब उन्होंने टाउन हाई स्कूल से स्नातक पास की तो उन्हें के रंगनाथा राव पुरस्कार प्रधानाध्यापक कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 1909 में उनकी शादी हुई। उसके बाद वर्ष 1910 में उनका एक ऑपरेशन हुआ। घर वालों के पास उनके ऑपरेशन हेतु पर्याप्त राशि नहीं थी। एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में यह ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन के बाद रामानुजन नौकरी की तलाश में जुट गए। वे मद्रास में जगह जगह नौकरी के लिए घूमे। इसके लिए उन्होंने ट्यूशन भी किए। वे पुनः बीमार पड़ गए। इस बीच वे गणित में अपना कार्य करते रहे। ठीक होने के बाद उनका संपर्क नेल्लोर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से हुआ। वह रामानुजन के गणित में कार्य से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी आर्थिक मदद की। वर्ष 1912 में उन्हें मद्रास में चीफ अकाउंटेंट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वे ऑफिस का कार्य जल्दी पूरा करने के बाद गणित का रिसर्च करते रहते। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनके कार्य को खूब प्रशंसा मिली। उन्हें उनके गणित के अनूठे ज्ञान को खूब सराहना मिली। वर्ष 1918 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का फेलो चुना गया। वह पहले भारतीय थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। बहुत मेहनती एवं धुन के पक्के थे वे। कोई भी विषम परिस्थिति, आर्थिक कठिनाइयाँ, बीमारी एवं अन्य परेशानियाँ उन्हें अपनी धुन से नहीं डिगा सकी। अंततः वे सफल हुए। आज उन्हें विश्व के महान गणितज्ञों में शुमार किया जाता है। 32 वर्ष की छोटी उम्र में ही इस प्रतिभाशाली व्यक्ति का देहावसान हो गया। दुनिया ने एक महान गणितज्ञ को बहुत ही जल्दी खो दिया। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप अपने सफलता के लिए अपना प्रयास पूरी तरह से करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।